नमस्कार, मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। मैथ्स पढ़ो चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर क्लास 9th और 10th में हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरे हेल्पलाइन नंबर 9717434432 पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोगों को फ्री मिलने वाले हैं। उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट है और बहुत सारे कंटेंट्स हैं, असाइनमेंट्स है, स्टडी मटेरियल है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि साइंस के सिलेबस में 2021 में जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीके सिंह सर आपने तो देर कर दिया इस पार्ट को लाने में, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे तो आ चुका है, हम लोगों को पता भी चल चुका है। नहीं, यह जो मैं आपके पास जो सर्कुलर लेकर के आया हूं 2019 और 20 और 20 और 21 के बिल्कुल कंपैरिजन करके मैंने पूरा एक चार्ट तैयार किया हुआ। आई थिंक अगर पूरे वीडियो को आप देखते हैं तो जहां जहां भी थोड़े थोड़े पार्ट्स में आप सबको डाउट है वो सारे पार्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में आपने देखा कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये 5 चैप्टर थे। ठीक है, बहुत मेजर चेंज सीबीएसई बोर्ड ने क्लास साइंस के सिलेबस में किया है और मेरे ख्याल से गुड न्यूज है आप सबके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन की बात करते हैं 2019-20 में आप देख रहे हैं केमिकल बैलेंस, केमिकल रिएक्शंस, इंप्लीकेशन ऑफ बैलेंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकंपोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखा होगा, न्यूट्रलाइजेशन देखा होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखा होगा। कोई भी चेंज इस चैप्टर में सीबीएसई बोर्ड ने नहीं किया हुआ है और मुझे लगता है कि इस चैप्टर को सीबीएसई बोर्ड ने देखा होगा और उन्हें लगा भी होगा कि यार ये चैप्टर तो बच्चों ने कर लिया होगा तो इसमें क्यों चेंज किया जाए। तो इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है। गुड न्यूज है, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आपने कर भी लिया होगा। अब आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि इस चैप्टर को आगे आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए भी करना है, यानी कि इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। ऊपर 2019-20 का था और चेक करते हैं 20-21 के सिलेबस में इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं किया गया। दैट मीन्स कि कोई भी चेंजेस नहीं है, नो चेंज का मैंने रिमार्क्स दे दिया। अब बात करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में बच्चों को तो दिक्कत तो आती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए 2019 के सिलेबस में हमने देखा 19-20 में की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, फर्निशिंग ऑफ H+ एंड OH- आयन था, जनरल प्रॉपर्टीज था, उसके यूजेस थे, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल था, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल भी आपने एवरीडे लाइफ में देखा था, प्रिपरेशन ऑफ यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। और याद रखिएगा इसके सॉल्ट वाले पार्ट से सीबीएसई बोर्ड के पेपर में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। सॉल्ट वाला पार्ट बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी, इन सारे पार्ट से जो है ना सीबीएसई बोर्ड में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो लास्ट वाला जो सेगमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं 2020-21 के पार्ट में क्या किया हुआ है। तो 20-21 के पार्ट में वही है, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ H+, OH-, जनरल प्रॉपर्टीज है, एग्जांपल्स एंड यूजेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ है, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड पीओपी। देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड पीओपी, यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि यह चैप्टर भी आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा और आप कर भी रखे होंगे और आप आगे भी आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहां पे कोई चेंज नहीं है। ये चैप्टर जो है बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है बेसिकली। तो इसके जितने भी एक्टिविटीज होंगे इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से देख करके आप तैयार कीजिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि 2021 के पेपर में इस चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। अब हम लोग आते हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। मेटल्स नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसमें 2 पार्ट में हम इसको स्टडी करते थे बेसिकली। एक जो इसका मेटलर्जी प्रोसेस था, उसके बाद जो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, कोरोजन, ये सारी चीजें जो आप एक सेगमेंट में पढ़ते हैं। तो इसका सेकेंड सेगमेंट जो है ना कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। दैट मीन्स कि सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है। यानी कि अगर मैं कंप्लीटली बोलूं तो मेरे अगर अनुमान की अगर हम बात करूं तो 50 से 60% पार्ट इसका बिल्कुल हट चुका है। यानी कि मेटल्स नॉन मेटल्स में केवल आपको 40% ऑफ पार्ट करना है, 60% पार्ट हट चुके हैं। अब बड़ा हम लोग इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पेपर में पूछा जाता था
मेटलर्जी में आप कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सारी चीजें देखते थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में हम पढ़ते थे, लेकिन अब कोई भी चीज नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो इस केस में बहुत पॉजिटिव आपके पास एक न्यूज है कि ये पार्ट अब आपके पेपर में 2021 के पेपर में नहीं पूछा जाना है। मेंटली तैयार हो जाओ यार, अब खुश रहो, खूब चेहरे पे एकदम स्माइल लेकर आओ, खुश रहो, ठीक है। तो देखिए 2019 और 20 के सिलेबस में प्रोपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, उसके बाद बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड तक रह गया है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस हट चुका है, क्रोजन हट चुका है और इसका प्रिवेंशन हट चुका है। देखने में लग भी रहा होगा कि पहले थिकनेस था और अब ज्यादा थीन हो गया, दैट मींस कि आधे पार्ट इसके हटाए जा चुके हैं। गुड न्यूज है आप सबके लिए, क्योंकि इसका जो मेटलर्जिकल प्रोसेस था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, बड़ा याद करने की जरूरत पड़ती थी हमें, दिमाग में हमेशा नहीं रहता था, उसके पीछे बहुत कोई कॉन्सेप्ट और लॉजिक नहीं हुआ करता था। तो वह पार्ट हट चुका है, तो आपके लिए एक अच्छा न्यूज है, दैट मीन्स कि हम इसे गुड न्यूज कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं जो मेरे लिए जो एक बैड न्यूज वाली बात है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स का। कार्बन कंपाउंड्स मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, और जैसा कि मैं तो अपने चैनल पे मैथ्स पढ़ाता हूं, मैथ्स के साथ में केमिस्ट्री की भी क्लासेस लेता हूं, तो कार्बन कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर का पार्ट हटा दिया यार, यानी कि अब बहुत हम लोग मिस करेंगे, ठीक है, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, मिथाइल इथेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, और उसमें जो 12 से 13 जो एनसीईआरटी के बुक में जो रिएक्शंस थे वो सारे के सारे पार्ट हट चुके हैं। यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने ये सोचा होगा भाई कि स्कूल वाले ने अभी कार्बन कंपाउंड्स स्कूल के सिलेबस में भी स्कूल के बच्चों को नहीं कराया होगा, तो बेटर है कि इस चैप्टर पे ज्यादा रिस्क लिया जाए। तो इसको क्या किया उन लोगों ने, कंप्लीटली हटा दिया, यानी कि अब हैलोजेंस भी गया, अल्कोहल भी गया, कीटोन्स भी गया, एल्डिहाइड भी गया, इन सब का नोमेनक्लेचर का पार्ट और आगे का जो रिएक्शन था वो सारे के सारे पार्ट चले गए। अब ये पार्ट बिल्कुल ही खत्म आपका हो चुका है। तो देखो आप यहां पे, उसके बाद ये सारे पार्ट अब चले गए। अब इसमें देखते हैं हमारे पास, देखो कितना छोटा सा पार्ट रह गया। अब हमारे पास जो रह गया है कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स रह गया है, और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके पास रह गया होमोलोगस सीरीज, बस। यानी कि इसका तो मेजर पार्ट अगर मैं बोलूं तो इसका तो 70 to 80% पार्ट सीबीएसई ने बिल्कुल ही हटा दिया है। नोमेनक्लेचर हट गया, सारे के सारे टोटल रिएक्शंस हट गए। उसके बाद क्लींजिंग जो प्रॉपर्टी ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स था वो सारा पार्ट भी हट गया। दैट मींस कि टोटल काम यहां पर अभी खत्म हो चुका है। 70 से 80% पार्ट जो है कार्बन कंपाउंड्स का सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है। आपके लिए अच्छा न्यूज होगा, लेकिन मेरे लिए पढ़ाने में बहुत मैं इंजॉय करता था इस चैप्टर को, तो अभी तक हालांकि मैंने कराया नहीं था। तो चलिए ठीक है, अच्छा न्यूज आप सबके लिए। तो इसमें मेजर चेंज किया गया। अब बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको आप पीरियोडिक टेबल कहते हो। तो पीरियोडिक टेबल में कोई खास इसमें चेंज नहीं किया गया है। क्लासिफिकेशन की नीड क्या था, अर्ली अटेम्प्ट्स क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं। आई थिंक नो, इसमें कोई चेंज नहीं है। डवेलियर्स का ट्राइड्स था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, मेंडली पीरियोडिक टेबल था, मॉडर्न है। उसके बाद ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के ऊपर था। तो इसमें कुछ भी नहीं हटा है, यह चैप्टर एज यूजुअल है। और यह चैप्टर इसलिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कल आगे अगर आप 11th क्लास में जाते हैं और वहां पे साइंस लेते हैं, तो साइंस में केमिस्ट्री में एक बहुत मेजर चैप्टर है। और सीबीएसई बोर्ड को इस चैप्टर को ना हटाने के पीछे भी यही मकसद होगा कि जो बच्चे आगे साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री का पूरा फाउंडेशन, बैकबोन इसी चैप्टर में है। पूरी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि अक्रॉस ग्रुप, अक्रॉस पीरियड, ठीक है, सारी उसकी जो प्रॉपर्टीज है, पूरा केमिस्ट्री का निचोड़ इसी चैप्टर में है। दैट मींस कि सीबीएसई बोर्ड ने इसको अनटच्ड रहने दिया, इसमें कोई भी टच नहीं किया। दैट मींस कि पूरा का पूरा ये आपका चैप्टर आना है। तो यह रहा आपका पूरे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जो मेजर चेंजेस है, कार्बन कंपाउंड्स में 70% पार्ट आपके हटा दिए गए हैं, और मेटल्स, नॉन मेटल्स में करीब करीब 50% पार्ट हटा दिए गए हैं। और दोनों को मिला करके देखें तो 5 चैप्टर में अब अगर एक्चुअल इंटेंसिटी अब 3 चैप्टर का ही है, दैट मींस कि करीब करीब अगर देखो तो पूरे ओवरऑल अगर मिलाकर चलो तो 1.5 से 2 चैप्टर आपके गायब हैं, ठीक है। लेकिन अब किसी किसी चैप्टर से थोड़े थोड़े पार्ट हटाए हुए हैं, तो कार्बन कंपाउंड्स तो पूरा खत्म है करीब करीब, और मेटल्स, नॉन मेटल्स का भी 50% पार्ट आपका इरेज हो चुका है। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में देखिए
लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मेजर चैप्टर भी है। तो लाइफ प्रोसेसेस से सीबीएसई बोर्ड ने कुछ भी नहीं हटाया है, यानी कि अगर आप अपने स्कूल में इस चैप्टर को कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, टीचर ने करा दिया तो इसमें से कुछ भी नहीं हटा हुआ है। दैट मींस कि जितना चीज आपने पढ़ा हुआ है वो आगे भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। मैथ्स पढ़ो चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे हेल्पलाइन नंबर 9717432432 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर कुछ कर पाने की कुछ तमन्ना है, आप चाहते हैं कि 2021 के बोर्ड के पेपर में हम भी मैथ्स में 100 नंबर लेकर आए, साइंस में भी 100 नंबर लेकर आए, तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डिटेल्स। उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट मिलने के एक्सेस हो जाएंगे। और हमारा गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के मैथ्स पढ़ो का ऐप भी डाउनलोड करना प्लीज नहीं भूलिएगा। बड़े सारे टेस्ट पेपर जो वहीं पे होते हैं उसी ऐप के थ्रू होते हैं। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। अब आने वाले टाइम में बहुत सारे आपको गुड न्यूज मिलने वाले हैं। हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, ठीक है, आपका अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का ट्रेंड्स में ऑनलाइन लेने लाइव सेशन में लेने वाला हूं। और संडे को यानी कि याद रखिएगा हर रविवार को आने वाला टाइम में आपके पास सर्कुलर मिल जाएगा आप सबको, ठीक है। हर रविवार को भी एक आपका लाइव सेशन होना है और हर बृहस्पतिवार को भी आपका एक लाइव सेशन होना है। 2 दिन हर बच्चों के लिए लाइव सेशन फ्री कर दिया गया, टोटली फ्री कर दिया है। अब आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करते सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी जरूर लिखिएगा। तो लाइफ प्रोसेसेस में दोस्तों कोई भी चेंज नहीं है। अब अगला पार्ट आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 2019-20 में देख रहे होंगे आप इसके सिलेबस को। आप देखिए पूरे तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अब हटा दिया गया है, यानी कि बहुत अच्छा न्यूज है, ठीक है, कि आपके 2020 और 21 के सेशन में 2020 और 21 वाले जो आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर है उसमें आपका एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरे तरीके से डिलीट किया जा चुका है। तो एक अच्छा न्यूज है, पूरे के पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया। दैट मींस कि अब तो उसमें एबीसीडी कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है, उस चैप्टर को टोटली आप ब्लॉक कर दीजिए। आप सबके लिए बहुत एक अच्छा एक न्यूज कहा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में देखें 2019-20 और 2020 और 21 के सिलेबस की अगर हम बात करें, ये 2020 और 21 का जो सिलेबस है, ठीक है, तो इसमें रिप्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। दैट मींस कि पूरे का पूरा चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अच्छा न्यूज ये था बायोलॉजी में कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरे तरीके से चला गया। अब आते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो 1920 में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन अगर उस साल से अगर हम कंपेयर करें तो 2020-21 में केवल हेरिडिटी रह गया है। दैट मींस कि इवोल्यूशन का पूरा पार्ट खत्म है। तो इस चैप्टर में भी करीब करीब 40% जो पार्ट है वो हट चुका है। तो अगेन अ गुड न्यूज, यानी कि बायोलॉजी में अगर हम देखें तो 1.5 चैप्टर तो आपके पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं, सिलेबस से हट चुका है। तो इवोल्यूशन हट चुका, आप देख लीजिए यहां पर ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यहां पर केवल हेरिडिटी लिखा हुआ है। दैट मींस कि इवोल्यूशन पूरा का पूरा गया। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ये सारे आपके थे। और यहां पे देख लीजिए सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बस, ठीक है, बस यहीं तक का पार्ट रह गया है। और पूरे इवोल्यूशन का पार्ट जो है वो 2020 और 21 के पेपर में खत्म हो चुका है। तो 1.5 चैप्टर करीब करीब, ठीक है, आपके बायोलॉजी का खत्म हो चुका। अब हम लोग आते हैं बच्चों फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में अगर आप बात करें तो लाइट में कोई बहुत ज्यादा आपको और डिस्काउंट और रियायत नहीं मिला है। लेकिन लाइट में भी अगर हम बात करें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, अब देखिए यहां पर रिफ्लेक्शन भी है, आपके रिफ्रैक्शन भी कंप्लीटली है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आइज, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन एप्लीकेशन ऑफ, देखिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शन हटना मुझे नहीं लगता कि बहुत खास कोई अच्छा न्यूज है, क्योंकि बड़ा एक हॉट क्वेश्चन हर साल और टीचर्स के लिए बड़ा फेवरेट हुआ करता था, बच्चों के लिए भी। तो बच्चे कुछ क्वेश्चंस अगर डिफेक्ट्स ऑफ विजन से अगर तैयार कर लेते थे तो सीबीएसई बोर्ड में कुछ ना कुछ पार्ट उनका पक्का आ जाया करता था। दैट मींस कि यहां पर बाद में 20-21 वाले पेपर में डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी कि ह्यूमन आई का जो पार्ट है वो हट चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें रिफ्रैक्शन का पार्ट है, यानी कि कलरफुल जो वर्ल्ड वाला जो पार्ट होगा ना वो आपका है। तो देखिए रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये सारी चीजें कंटिन्यूड है। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन एप्लीकेशन,
यह पार्ट आपका हट चुका है, लेकिन रिफ्रैक्शन है, याद रखिएगा। तो कलरफुल जो वर्ल्ड वाला पार्ट है वो है, लेकिन ह्यूमन आई का जो पार्ट है ना, उसका डिफेक्ट्स और विजन करेक्शन, यह पार्ट आपका हट चुका है। मुझे थोड़ा सा इस पे दुख हुआ क्योंकि यह पार्ट नहीं हटना चाहिए था। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बच्चे इसके आंसर्स एकदम आराम से रट रट करके पेपर में लिख करके आ जाते थे। और खुशी की बात है कभी कभी लॉन्ग आंसर में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, तो यह नहीं हटना चाहिए था। लेकिन चलिए, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में उसका भी आधा पार्ट आपका हट चुका है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में आप देखो, इलेक्ट्रिक करंट में कुछ भी आपका पीवीआईआर नहीं हटा है, यहां पे सब कुछ आपका देख लेंगे तो एज यूजुअल है। दैट मींस कि इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर आपको पूरा इंटायर करना पड़ेगा, उसमें कोई भी रियायत आप सबको नहीं मिला है। ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा इंटायर चैप्टर है। तो देख लिया आपने कि अब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का जो पार्ट है लाइट में, वो पार्ट आपका पूरा का पूरा एज यूजुअल है। ठीक है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट है, एक लाइट का जो पार्ट है। इसमें आपका जो ह्यूमन आई का जो पार्ट है वो हट चुका है, डिफेक्ट ऑफ विजन उसका करेक्शन, और उसमें रिफ्रैक्शन का पार्ट यानी कि कलरफुल वर्ल्ड वाला जो पार्ट है दैट इज वो आपका एज यूजुअल है। और फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट पूरे के पूरे चैप्टर है। मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स में कुछ बहुत ज्यादा आप सबको रियायत मिला है। केमिस्ट्री में तो मिला है, बायोलॉजी में भी मिला है, लेकिन फिजिक्स में ज्यादा कंसेशन सीबीएसई बोर्ड ने आप लोगों को नहीं दिया है। अब हम इलेक्ट्रिक करंट में आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का बात हमने देखी लिया कि इलेक्ट्रिक करंट में कुछ भी आपको रियायत नहीं मिला है। अब आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखिए, यहां पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है और यहां पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। यहां तक का जो पार्ट है वो तो आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है, दैट मींस की मैक्सिमम पार्ट है। अब इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी, एसी यह पार्ट और आपके पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यह पार्ट हट चुका है। चलिए, अच्छा हुआ, ये गुड न्यूज है। ठीक है, बच्चे बड़ा मोनोटोनस सा होता था, बच्चे बहुत इसको रटने की जरूरत पड़ती, तो ये चीजें हट गई हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा पार्ट आपका लास्ट का सेगमेंट हटा है, जो जनरेटर, डीसी, उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट जो है वो हट गया है। मैंने यहां पे प्रॉपर मार्क कर दिया है। अब देखो बच्चों को डिस्काउंट कहां पे ज्यादा मिला। सोर्सेस ऑफ एनर्जी 2019-20 में था, हालांकि बहुत कॉमन चैप्टर है, हमारे कॉमन डे लाइफ से बहुत रिलेटेड चैप्टर है, इसको हम लोग फील भी करते हैं हर समय। इसको समझने की कोशिश, मतलब ज्यादा इसके लिए लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है तो इस चैप्टर को बड़े आराम से हम कर लेते थे। लेकिन अब 2020-21 के पेपर में ये चैप्टर पूरे तरीके से हट चुका है। तो आप लोगों ने देखा ना कि बायोलॉजी का एक चैप्टर पूरा हट चुका है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन का पार्ट पूरा हट चुका है, फिजिक्स में कोई खास आप लोग को डिस्काउंट नहीं मिला है, कार्बन कंपाउंड्स का मैक्सिमम पार्ट हट गया है, मेटल्स नॉन मेटल्स में आधा पार्ट हट चुका है। ठीक है, अब आज सोर्सेस ऑफ एनर्जी कंप्लीटली डिलेटेड है, दैट मींस कि अब इससे हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आर इन्वायरमेंट, यह आपके पास है। आर इन्वायरमेंट अभी भी हमारे पास है, जितना पहले पढ़ना था आज भी उतना पढ़ना है। लेकिन एक चैप्टर और हट चुका, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस टोटली डिलीट हो चुका है। दैट मींस कि ओवरऑल अगर हम साइंस की बात करें दोस्तों, तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस पूरे तरीके से हट चुका है। ठीक है, उसके बाद सोर्सेस ऑफ एनर्जी पूरे तरीके से हट चुका है। दो चैप्टर तो पूरा का पूरा गया। ठीक है, दो चैप्टर तो पूरे के पूरे आपके एकदम बिल्कुल ही कंप्लीटली खत्म हो गए। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन आई वाला पार्ट आपका बिल्कुल हट चुका है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन का पार्ट टोटली आपका हट चुका है। उसके बाद देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है टोटली हट चुका है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो अब कार्बन कंपाउंड्स में 70% पार्ट हट चुका है। मेटल्स नॉन मेटल्स का भी आधा पार्ट हट चुका है। उसके बाद जो चैप्टर हैं, यानी कि साइंस के पेपर में एक बहुत बड़ी राहत आप सबको मिली है। केवल फिजिक्स को हटा दें तो केमिस्ट्री में भी मेजर राहत है आप लोग को, और बायोलॉजी में तो है ही है। फिजिक्स में कोई खास कोई मेजर पार्ट नहीं हटाया गया है। दैट मींस कि फिजिक्स तो आप लोगों को हार्डवर्क अभी भी करना पड़ेगा, बाकी रेस्ट आप सबके हट चुके हैं। और दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। मैथ्स पढ़ो चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9717434432 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं 2021 के बोर्ड के पेपर में सीबीएसई बोर्ड के पेपर को फोड़ देना, है ना।
हमारे लैंग्वेज में होता है ना फोड़ देना। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ आप आइए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और आगे बढ़ाना आपको मेरा काम है, बीके सिंह सर का काम है। ऐसे मैथमेटिक्स एजुकेटर हूं, लेकिन केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं और बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के मैथ्स पढ़ो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे आपको ग्रुप में डाल के दिया जाएगा और उस ग्रुप में बहुत सारे पेपर्स, असाइनमेंट, बुक्स, स्टडी मटेरियल, ई नोट्स, बहुत सारी चीजें आप सबको मिलने वाले हैं। और गुड न्यूज यह है कि हर अब हफ्ते में, अगले हफ्ते के बाद सर्कुलर आपके पास आ जाएगा, बृहस्पतिवार को और संडे को, रविवार को मैं आप सबके साथ लाइव आने वाला हूं और यह लाइव का जो सिलसिला है सीबीएसई बोर्ड के पेपर तक चलता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।